मेरे मन की इच्छा है कि जैसे बॉर्डर फिल्म बनी है लोगेवाला पे, वैसी में नाथुला पे एक बड़ी फिल्म बनाने की मेरी इच्छा है। मेरे फिल्म डायरेक्टर भी बहुत परिचित है, डायरेक्ट जानकारी भी है, और मेरे मन की इच्छा है कि ये जो चीला और नाथुला और जो भी डोकला है उस पर भी एक बॉर्डर जैसी एक एकदम सजीव फिल्म बने, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। आज सिक्किम के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए और सेना के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक, उत्साहजनक और वीरता से परिपूर्ण स्थान दिन है ये। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके मस्तिष्क में एक 1962 का वार समाया हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता था। 1967 की घटना किसी को ध्यान नहीं है, और पर्टिकुलर आज के युग में किसी को ध्यान नहीं थी। जब मैं पहली बार 11 सितंबर 25 को जब नाथुला गया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के चीफ जस्टिस, यहाँ का सारा सीनियर अधिकारियों को भी लेके गया। वो 11 नाथुला दिवस मनाने के नाते गए थे हम। उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम नाथुला दिवस नहीं, हम इसको नाथुला विजय दिवस मनाएंगे, क्योंकि जनरल सगत सिंह जी के बारे में मुझे बहुत जानकारी थी। मैंने कई कार्यक्रमों उनके साथ भी रहा हूँ रिटायर होने के बाद, उनका इतिहास भी जानता था, और मेरे मन में थी कि आज अगर नाथुला बचा है या चीला बचा है या डोकला बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल सगत सिंह जी की वजह से बना। और आज के जवान को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी फौज 60 के दशक में भी कमज़ोर नहीं थी। सिर्फ मानसिकता का अंतर था, उनके निर्देशित करने का अंतर था, और वो जनरल सगत सिंह ने करके दिखाया। और मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने देश में एक नया अध्याय लिखा है, रणभूमि दर्शन यात्रा। क्योंकि इस विषय को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। यहाँ तक कि मेरे आसपास रहने वाले भी, जब मैं राज्यसभा में था तो कहते थे डोकला में भी बहुत बड़ा लैंड हमारा चाइना ने कैप्चर कर रखा है। तो मैं सबसे पहले बिना कुछ किए गया, देखने गया, तो वास्तव में 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले रखी थी। तो क्यों नहीं मैंने बात की ऊपर भी। और आज सिक्किम प्रदेश को भी 3 ऐसे स्थान मिले हैं, चीला, डोकला और नाथुला, जो रणभूमि दर्शन यात्रा के तहत आएंगे। हमारे टूरिस्ट जाने लगे हैं, और ये जो स्थान बना है, ये वास्तव में शुरू में कल्पना 2023 का जो गोल्फ आया था उसको लेकर की थी, जहाँ 22 जवान शहीद हो गए थे। तो हमने कहा नहीं, इसको पूरा एक पर्यटन स्थल नहीं, एक शहीद स्मारक के रूप में डेवलप किया जाए। सिक्किम के भी हमारे बहुत से जवान शहीद हुए हैं, उनका भी नामकरण हो, तो इसका विस्तार किया जाए। तो इसलिए आज मुझे प्रसन्नता है उद्घाटन करते हुए कि आज सिक्किम के स्थानीय लोग और विशेष करके उनके परिवारों के लोग भी यहाँ उपस्थित है। ऐसा एक दृश्य पैदा हुआ है। इसलिए यहाँ जो भी यहाँ आएगा वो एक प्रेरणा लेके जाएगा, एक नई ऊर्जा लेके जाएगा। और मैं इसलिए केंद्र सरकार को, हमारी यहाँ की स्टेट की सरकार को और हमारी यहाँ की सेना को बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा। ठीक है, मैंने इनिशिएटिव लिया होगा, लेकिन वास्तव में काम तो इन लोगों ने किया है। एक बहुत अच्छा स्थान और एक 67 की घटना और वीरता के नाम पर हम बार बार लद्दाख को याद करें, कश्मीर को याद करें, लेकिन ये सिक्किम की हमारी वीरता का पहलू छूटा हुआ था, वो आज पूरे देश में फैला है। इसलिए मैं सभी यहाँ जो काम करने वाले उनको भी आभार करूँगा। और यहाँ मुझे आके अति प्रसन्नता हुई, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आने वाले हर एक टूरिस्ट को ये संदेश दें कि सिक्किम की वीरता का दर्शन भी यहाँ, क्योंकि कई बार नाथुला, अब जैसे 2-3 दिन से नाथुला बंद है, तो कम से कम ये ऐसा स्थान है जहाँ से वो नाथुला का दृश्य देख सकते हैं। और आगे जैसे आज आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, मेरे मन की इच्छा है कि जैसे बॉर्डर फिल्म बनी है लोगेवाला पे, वैसी में नाथुला पे एक बड़ी फिल्म बनाने की मेरी इच्छा है। मेरे फिल्म डायरेक्टर भी बहुत परिचित है, डायरेक्ट जानकारी भी है, और मेरे मन की इच्छा है कि ये जो चीला और नाथुला और जो भी डोकला है उस पर भी एक बॉर्डर जैसी एक एकदम सजीव फिल्म बने। इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।